थोड़ा पीछे हो जाएगा। हाँ हाँ नीचे रही गुप्ता जी और बना लाते हैं मुँह को। अभी टाइम लगेगा। नमस्कार, क्या हाल है? माननीय सांसद जी, यहाँ का जो ऐतिहासिक ये मेला है, ये प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम चलता है। यहाँ पे शासन व्यवस्था सुचारू है, बहुत ठंडी जा रही है यहाँ पर है, लेकिन ठंडी अतिरिक्त वहाँ पर कुछ सड़क की थोड़ी सी सड़क रह गई है। हम लोग जो रास्ते से आ रहे थे थोड़ी सी ऐसा 200 मीटर या 300 मीटर के आसपास जी जी इसी रास्ते तो मेरा अनुरोध है तो आपसे अनुरोध है कि इस मेले में आपके द्वारा अगर ये थोड़ी सी सड़क पड़ जाएगी तो और 4 साल लगेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आप उसके लिए कराएंगे। आज के इस अवसर पर मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा यहाँ पे सुशील फौजी जी से कि वो यहाँ की और लोकल समस्याओं को रखें। सुशील फौजी जी। हम जिस पावन भूमि पर आए हैं, श्री गुरुवाला सत्य की जय हो। बहुत ज्यादा आभार, बहुत ज्यादा धन्यवाद सांसद जी का, जो अपना कीमती समय निकालकर श्री गुरुवाला सत्य जी के दर्शन करने के लिए आए, साथ ही मेले का शुभारंभ किया। मेरा क्षेत्र के सीओ साहब, महामंत्री जी रविंद्र जी, डीआईओ साहब, संजय चौधरी जी, अमित रागर जी, सूरज गुप्ता जी, हमारे बहुत सारे साथी सेवनी के लोकल क्षेत्र के यशस्वी सांसद
श्रीमान घनश्याम सिंह लोधी जी उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम उनका स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हुए यहाँ जो पूरे क्षेत्र की पूरे मंडल का जो सिद्ध स्थान है उसके विषय में थोड़ा कहना चाहता हूँ। ये स्थान बहुत ही सिद्ध। एक बार सभी लोग गुरुमाला सिद्ध की जय बोलेंगे मेरे साथ। बोलो गुरुमाला सिद्ध महाराज की। सम्मानित मंच और यहाँ सब मेरे जितने भी बड़े भाई नमस्कार सब। विषय ये है कि बहुत चिंता का विषय है कि भूड़ा मेला को लेकर अभी हमारा क्षेत्र में बहुत विवाद उठा है कि साहब ठेकेदार ये उगा रहा है वो उगा रहा है, लेकिन इस पर भी हमें विषय में सोचना चाहिए कि पिछला ठेका हमारा 8 लाख का हुआ था, इस बार 31 लाख का है। तो जब 8 लाख का ठेका 31 लाख में उठेगा तो जाहिर सी बात है वो महंगा ही उठेगा। लेकिन जब 8 लाख का हुआ था, ये गलत बात है बिल्कुल। ये ऐसा बात नहीं चलेगी बिल्कुल। लेकिन बात सुनिए, ये पक्षी बात चल रही है, गलत बात है। ये पक्षी बात कर रहे 8 लाख के ठेके से पहले 22 लाख का ठेका था। वैसे अगर हम सोचें तो इस फंड से हमारे स्वर्ग आश्रम को ही फायदा है, लेकिन सरकार को या प्रशासन को कुछ ऐसे मानक बनाने चाहिए जो स्थिर हमेशा स्थिति स्थिर रहे, जिससे कोई व्यवस्था ना बिगड़े। क्योंकि जब ओपन बोली होगी, ठेकेदार महंगा ठेका देगा तो जाहिर सी बात है कि वो पैसे ज्यादा ही उगाएगा, ये स्वाभाविक सी बात है। तो कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि उसके रेट फिक्स हो जाए। भाई इतना मेरा प्रशासन का रोल है। गलत बोल रहे हैं, पॉइंट सही क्या? आपने बोल दिया अपनी बात रख देना, उससे दिक्कत हो रही है। पॉइंट गलत बोल रहे हो ना आप मेरी बात सुनो। एक रेट अगर प्रशासन यहाँ स्थिर कर दे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, आगे के लिए समस्याएं दूर हो जाएंगी। रामपुर लोकसभा के अत्यंत लोकप्रिय सांसद माननीय श्री घनश्याम सिंह लोधी जी सर्वप्रथम मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि शाबाद के इस बूढ़ा मेले का उद्घाटन करने के लिए उन्होंने अपने कीमती समय में से टाइम निकाला। आदरणीय हमारे सांसद महोदय, एसडीएम साहब, सीओ साहब और जितने भी हमारे सांसद जी के साथ पदाधिकारी आए हैं, बहुत सारे हमारे सेफ्टी के मेरे भाई कार्यकर्ता, सभी उपस्थित बंधुओं, मुझे ये बात कहते हुए बहुत गर्व और संतोष है कि यहाँ गुरु बाला सिद्ध की समाधि पर जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो सियासी पार्टी का हो, चाहे वो नॉन सियासी हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जनता हो, किसान हो, सभी गुरु बाला सिद्ध में असीम श्रद्धा रखते हैं। और मैंने ये देखा कि इस आश्रम के लिए, इस जगह के लिए सभी लोग अपना तन मन धन देने के लिए तैयार हैं। सारे लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे भाई हैं सब। ठेके वाला कोई बात नहीं है। थोड़ी सी जो बात है मैं उसे थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सेवा का मौका ईश्वर ने दिया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठेके हुए, खुलेआम हुए और शर्तें भी पढ़ के सुना दी गई। कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, लेकिन शर्तें भी हैं, उसमें शर्तों का अगर उल्लंघन होगा तो वो हम प्रशासन के संज्ञान में लाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं सम्मानित मंच को नमस्कार। मैं आपसे सर ये कहना चाह रहा हूँ कि गत वर्षों की भांति पहले भी ये ठेके हुआ करते थे। पहले के ठेकों में भी बर्न फिट लिखा होता था, चाहे आप पुराना रिकॉर्ड उठाकर दे सकते हैं। उसी के आधार पर जमीन नपती थी, रनिंग फिट के हिसाब से जमीन नपती थी। पीछे गहराई दुकानदार अपने हिसाब से पहले से लेते आए हैं और वैसे ही नप रही है सर। लेकिन इस बार नया नियम बना करके स्क्वायर फिट के हिसाब से वो जमीन नापी जा रही है, जो कि पहले 1000 रुपए की जिसकी रसीद करती थी, वो आज 6500 रुपए की रसीद बनाई जा रही है। ये गरीब आदमी जितने भी आते हैं दुकानदार, ये 6500 रुपए कमा नहीं पाएंगे पूरे मेले में, कहाँ से देंगे? अब बात एक और है सर, एक बात और है सर, इस टाइम चुनाव चल रहा है, लोग प्रत्याशी के रूप में सेवनी से अपने अपनी बात रख रहे हैं, सिर्फ वोटों की राजनीति कर रहे हैं। सही बात कोई नहीं कह पा रहा है। मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं जनता के साथ खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहूंगा। गलत खर्चा ही कटवा दूंगा, लेकिन गलत नहीं बोलूंगा। दूसरी बात सर, मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि पहले दुकानदारों की पुरानी रसीद देखी जाए, पुरानी रसीद के साथ साथ पुराने आदेश देखे जाए कि पहले आदेश कैसे हुआ करते थे, उन्हीं आदेशों के हिसाब से रसीद करती थी। आज नए नियम क्यों बनाया जा रहा है सर?
आज अगर ये नया नियम बनाया गया और ये सक्सेस हो गए तो आगे चल के बूढ़ा का खत्म हो जाएगा, कोई दुकानदार यहाँ पे दुकान लगाने नहीं आएगा। ये सर हमारी धरोहर है, हम इस धरोहर को खत्म नहीं होने देंगे। हम इसलिए आपके सामने नतमस्तक हैं, इसीलिए हम आपसे अपने सामने बात रख रहे हैं। अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो ये दुकानदारों का उत्पीड़न होगा और हमारे आस्था को ठेस पहुंचेगी। हमारा आपसे यही निवेदन है कि इन ठेकेदारों को ये नियम बतौर आदेश देकर जाना कि जैसा पहले रसीद कटती थी उसी आधार पर रसीद काटे, कोई नया नियम नहीं बनाए। अब बात रही सर ज्यादा ठेके की कि पहले 9 लाख में हुआ करता था या 18 में हुआ या आज 31 में हुआ, ये इनकी बुद्धि विवेक का काम था। इन्होंने 31 लाख का क्यों दिया? ये इनका काम है, ना कि कोई पब्लिक का काम है। ये पब्लिक का काम नहीं है कि तुम 31 का क्यों ले रहे हो, 35 का। हम आपके पास 35 का भी लेने वाला बैठेगा, बैठा तो सर नहीं बैठा आपके 35 लाख का लेने वाला 35 लाख को भी देते। अब तभी हम ये वाली बात करते कि हम रनिंग फिट के हिसाब से नहीं अपने लेके जाएंगे। पर धन्यवाद, मेरी बात ठीक है। हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण हमारे जिले से हमारे अधिकारी एसडीएम साहब बैठे हैं, सीओ साहब बैठे हैं, शिक्षक संजय बैठे हैं और घोड़ा मेले में आए हुए सभी क्षेत्र के आसपास के सेफ्टी के मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, बड़ा सौभाग्य आज मेरा कि मैं आज घोड़ा मेले में आया। सबसे पहले तो आया हूँ तो उनके हमारे जो यहाँ के बाबा थे बालाजी, उनके चरणों में नतमस्तक होकर मैं अपनी बात कहना चाहूँगा, उन्हें नमन करता हूँ, श्रद्धा क्योंकि ये जो मेला है बड़ा ऐतिहासिक मेला है। जब हम छोटे छोटे थे तो नाम सुना करते थे कि गंगा का पुल उस पर नहीं होता था, बड़ा दूर ये पड़ जाता था। हमारा क्षेत्र कहीं बिलासपुर क्षेत्र है और ये सेठ, लेकिन चर्चा होती थी कि आज घोड़ा के मेले में ये हुआ और घोड़ा का मेला इस तरीके से लगता है। लेकिन मैं आज 4 दिन का दूसरी बार आया हूँ। जब बसपा से मैं लोकसभा लड़ा था उस समय में आया था, शायद उस समय बाबा जिंदा थे, उनके दर्शन मुझे हुए थे और आज फिर मौका मिला है क्योंकि मैं अपने आप को सौभाग्य समझूंगा। इतने दिनों के बाद 15-20 साल के अर्सा हो चुका और उसके बाद मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ और बाबा की समाधि पर दर्शन करने का मुझे मौका मिला। तो उसके लिए हमारे जो आयोजक हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे एसडीएम साहब ने मुझसे कहा गुलाबी कितना समय निकाल लीजिए, आप हमारा मेला उद्घाटन कर दीजिए। तो उनकी बात भी मैं नहीं टाल सका, लेकिन मुझे वो तो एक बहाना था, लेकिन मेरा सौभाग्य था कि आना था। हमारे सीओ साहब बैठे हैं, एसडीएम साहब बैठे हैं और जिले के एसओ साहब भी हैं। तो यहाँ के जो जिले के हमारे जो अधिकारी हैं, किसी रंग की कोई समस्या अगर आप लोगों को आती है तो ये बात विवाद का कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेला आपका अपना है। कोई ये पैसा जो आप इकट्ठा कर रहा हो मेले से, तो ये ना तो एसडीएम साहब अपने घर ले जाएंगे, ना सीओ साहब ले जाएंगे, ना कोई दूसरा ले जाएगा। ये आप ही के काम आएगा। जो मेला है आपका, तो मैं समझता हूँ पहले जब मैं आता था तो शायद ऐसी स्थिति में नहीं था। जो आप लोगों ने जो यहाँ से जो फंड इकट्ठा हुआ है उससे उसी की देन है, उसी की वजह से 4 चांद इस मेले को लगे हैं। तो मैं समझता हूँ आगे भी आप लोग सहयोग करते रहोगे तो आगे मेला बढ़ता रहेगा। और एसडीएम साहब बैठे हैं, मेरे पास भी शिकायत गई थी, मैंने साथ एसडीएम साहब से कहा था। दुकानदार 2-4 मेरे पास गए थे, ठेकेदार भी यहाँ होंगे। तो एसडीएम साहब से मैं कहना चाहूँगा अगर कोई किसी के व्यापारी की या किसी दुकानदार की किसी तरह की कोई समस्या है, उन्हें लगता है कि हम 10 रुपए की अगर इनकम है हमारी, अगर 8 रुपए हम कमा रहे हैं, तो ऐसी समस्या को देखें। ऐसा नहीं कि आदमी अपने घर से यहाँ दे दिया। महसूल वसूले, कोई मैं नहीं कह रहा महसूल ना वसूले, लेकिन उसके कद को देखते हो, उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हो। कोई पकौड़े वाला बेचारा बैठा है और अगर मतलब वो बहुत से तो ये चलती है उसकी दुकान, अगर बहुत से ऐसा बैठे रहते हैं तो सबको एक जैसा नाम है। क्योंकि अगर मान लो पकौड़े वाले का ज़्यादा 200-400 रुपये बेचता होगा दिन भर में और उसका 500 रुपये अगर महसूल नहीं चले जाए
तो कहाँ बच्चों को खिलाएंगे, कहाँ अपने कुछ सामान लेकर आएंगे। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए यहाँ की जो मेला कमेटी है और आप लोग बैठे उसे आपस में तय कर लें, क्योंकि जो जिस लाख है ना उसी हिसाब से उसका महसूल है ना वो वहाँ है, किसी को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि मेला इन लोगों का ही है, जो दुकानदार है इनका भी मेला है, ऐसा नहीं कि ये बाहर के आए हुए हैं, हमारे जनपद रामपुर के सारे लोग हैं, तो इनका भी अपना मेला है और यहाँ पर घोड़ा मेले में आस्था भी रखते हैं लोग सब बेचारे। और किसी रंग की मैं समझता हूँ ना आपको परेशानी हो ना इन्हें परेशानी हो ना यहाँ के जो जनता है उसे परेशानी हो। और बाकी जैसे आप लोग मेला देखते आए हैं उसी प्रकार मेला देखें, किसी रंग का कोई विवाद नहीं होना चाहिए बीच में। और चुनाव आते रहते हैं, चुनाव जाते रहते हैं, मैं नहीं कहता कौन यहाँ से सेफ्टी से लड़ेगा कौन क्या होगा, लेकिन सेफ्टी का मेला है, प्यार से मेला होना चाहिए, मतलब कोई पार्टी नहीं बनना चाहिए। इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इसे अपना मेला समझकर इस मेले को आगे बढ़ाएं। और ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, अभी आपस में चल रहा था तो मैंने कहा ये नहीं होना चाहिए, कोई बात है तो बंद कमरे में एसडीएम साहब बैठे हैं, मेला कमेटी बैठी है और ये चीजें मेरे पास पहुंचनी भी नहीं चाहिए थी पहले तो यहीं पे हल हो जानी चाहिए। अभी में दुकानदार यहाँ खड़े होंगे बहुत सारे, एसडीएम साहब हैं, मेरा जो संचालन कर रहे हैं और बाकी जो प्रबंधन कमेटी है, कोई समस्या है तो उनसे आगे शिकायत करें, किसी रंग की कोई परेशानी है। हम समझते हैं कि हमारे जो सक्षम अधिकारी सक्षम है इस काम को करने में, किसी को आप लोग दो भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ज्यादा न कहते हुए मैं इतने कहूँगा, चलिए आपके मेले में आया हूँ तो मैं सांसद के हैसियत से नहीं, आपके भाई के हैसियत से आया हूँ। घनश्याम सिंह लोधे, घनश्याम सिंह लोधे। मैंने तो पहले भी कहा था चुनाव में कि रामपुर को ऐसा सांसद मिलने जा रहा है कि वो अपने आप को सांसद नहीं होगा। मैंने पहले ही चुनाव में कहा था इस जनपद रामपुर का हर बच्चा सांसद होगा, आपकी जो परेशानी है वो मेरी परेशानी होगी और मैं भी भाग रहा हूँ इसकी। आपने देखा था 2-2.5 महीने हो गए, बहुत से सांसद तो अभी दिल्ली से अपने क्षेत्र में आए भी नहीं होंगे, लेकिन मैंने मेरे घर पर 3 महीने होने को आ रहे हैं, 3 महीने में दिल्ली, लखनऊ और आपके बीच में कभी एक दिन नहीं सोया। लोग मुझे कहते हैं कि अरे ये तो पागल हो गया, अभी से पता नहीं चुनाव लड़ रहा है, क्या कर रहा है, कभी आज शाहबाद में है, कभी स्वार में है, कहीं बिलासपुर में है, कहीं कहीं है, क्यों भाग रहा है समझ में नहीं आता। ना तो चुनाव लड़ने के बाद 6 महीने थकन उतारते हैं लोग, अरे भाई बहुत थक गए, चुनाव लड़ लिया हम तो थकन उतारते। देखिए मैंने थकन नहीं उतारी, मैं आपके काम के पीछे रहता और काम का श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपके काम से कर और उसका फल माननीय मुख्यमंत्री आपको देगा। किसी सांसद ने इतना बड़ा काम नहीं किया होगा, एक आध पुल जयप्रदा ने बनवा दिया होगा, पैरवल अलवारे वगैरह का जो भी था, लेकिन आपको कम से कम 3 पुल माननीय मुख्यमंत्री दे के गए। एक आपका जयपुरी वाला है, एक आपका प्रिया नगला है और एक आपका मिलक वाला है। तो और बाकी रोडे जो भी हैं आपसे नहीं कहूँगा, वो भी स्वीकृत होकर सब आई जा रही है। तो मैं कह रहा हूँ 500-700 करोड़ का काम आपके जनपद रामपुर में होने जा रहा है। तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। आप अगर दूसरे दल का नेता चुन लेते, नेता सांसद चुन लेते तो ये कुछ नहीं होता। माननीय सांसद जी, माननीय सांसद जी, जो भी विकास हो रहा है आपकी सोच के माध्यम से हो रहा है। आपने अच्छी सोच करी, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद चुना, तो ये विकास जो हो रहा है। आगे भी मैं समझता हूँ 2024 में दूर नहीं है, आप लोगों का ऐसे प्यार मिलता रहा, सहयोग मिलता रहा, फिर यहाँ 2024 में कमल खिल के जाएगा। ऊपर वाले मेरी बाबा के दरबार में हूँ। और रही बात मेरी, एसडीएम साहब भी और ये अधिकारी मुझसे परेशान है। कोई सांसद इतना फोन नहीं करता होगा, कोई विधायक इतना फोन नहीं करता होगा, इनके क्षेत्र के विधायक भी वो भी फोन नहीं करते होंगे, मालूम कर लो बैठे हैं। लेकिन मैं इन्हें सुबह जब सो रहे हो तो जग रहे हो तो मैं जैसे भी आप लोग पहुंचो मैं तुरंत फोन नहीं करता। तो ये भी मुझसे परेशान है, लेकिन मैं आपकी समस्या के लिए चुना गया हूँ, तो मैं आपकी समय मेरा भी फर्ज बनता है आपकी समस्या हल हो। तो सब लोग मेरे अपने भाई हो, किसी रंग की कोई परेशानी आप लोगों को होती है
तो मेरी परेशानी हो तो रात के 12 बजे अगर फोन कर दो तो मैं फोन उठाता हूँ। ऐसा नहीं मेरा फोन बंद नहीं होता, ना आपको बहुत से देखा होगा चुनाव जीतने के बाद नंबर चेंज कर लेते हैं या सिम बदल लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन मेरा एक ही सिम है, एक ही नंबर है और रात के 12 बजे फोन करूँ तो खुला मिलेगा। वो अलग बात है, मैं जैसे आप बात कर रहा हूँ आपके बीच में, वो मिसकाले कोई आ रही हो तो नहीं उठा पा रहा हूँ, वो समस्या हो सकती है, लेकिन मेरा फोन कभी बंद नहीं होता। तो इसलिए रात के 12 बजे आप लोगों को मेरी जरूरत पड़े, है ना, तो घनश्याम लोधी को याद कीजिए और अपना साथ ज़्यादा नहीं करके तो बाबा को समाधि को नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। और हाँ, अभी हमारे फिर बाद में ये दोहराएंगे, मैंने जब नहीं देखी है साहब ने साथ देखी जगह और गुप्ता जी ने देखी है, आप लोगों ने देखी होगी। चलो जो कह रहे हैं तो बाबा के दरबार में आए, कुछ ना कुछ देख ही जाऊंगा, तो जो भी सड़क है नपा ली जाएगी और उसे करा दी जाएगी। आराम से खिंचवा लो। अरे अरविंद भाई के बहुत